आपकी सक्सेस नजर आती है लोगों को, हमारी सक्सेस लोगों को नजर आ रही है, नीचे हमारी मेहनत लग रही है। कहते हैं if something good happens, travel to celebrate it. If something bad happens, travel to forget it. If nothing happens, travel to make something happen. Nothing was happening at that time, so I went out there to make something happen. This is my Kashmir Kahani 2018. नॉर्थ गए हुए 6 माह हो गए थे, तो अचानक प्लान बनने पर रहा ना गया और हम रात के 10 बजे लाहौर से कश्मीर के लिए रवाना हो गए। सुबह 5 बजे मरी में टी ब्रेक करने के बाद मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे दिन का आगाज़ हो रहा था और जो हम मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे लैंडस्केप सीन्स खूबसूरत हो रहे थे। हेलो, लाइव फ्रॉम मुजफ्फराबाद। सुबह के 8 बज गए हैं और मुजफ्फराबाद में है इस टाइम। यहाँ से नाश्ता करने के बाद शारदा के लिए रवाना हो जाएंगे। इंशाल्लाह आज का स्टे जो है शारदा में होगा। Muzaffarabad is the capital of Kashmir and is gateway to all the beautiful valleys of Azad Kashmir, including the most famous one, the Neelam Valley. क्योंकि हमारा ये ट्रिप सिर्फ 3 से 4 दिन का था, तो इतने कम ड्यूरेशन में नीलम वैली को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। तो हमने रत्ती गली लेक जाने का फ़ैसला किया, जो कि कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत लेक्स में से एक है। रत्ती गली लेक का ट्रैक स्नोफॉल की वजह से बंद था, तो हम फिर शारदा की तरफ बढ़ने लगे। शारदा पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, तो हमने सोचा क्यों ना ताऊबट जाया जाए, जो कि आज़ाद कश्मीर का आखिरी गांव है। पानी आ जाना साहब, क्या हो आता है यार? तेरे भाई ने यार तेरे साइड भाई ने साइड नीचे वाली करनी है। टेंशन ना लेना, एक्सपीरियंस है। पानी आ गया पानी। और ताऊबट जाने के लिए अगर नाइट स्टे केल में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे तो शारदा से केल का सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रोड कंडीशन की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है और सारे रास्ते बंदा झूलता ही जाता है। लेकिन साथ बहता हुआ डीप ग्रीनिश रिवर,
साफ़ सुथरी आबो हवा, पहाड़ों में मौजूद घने जंगलात और ये पुरसकून माहौल थकावट के एहसास को बहुत कम कर देता है। यार ये हम कहाँ पे आ गए अब? नहीं ताऊबट, ये हम केल से थोड़ा सा पीछे हैं और केल पहुँचने वाले हैं हम। तू अच्छी तरह क्यों बोल रहे हो? मत बची है हमारी क्योंकि वीडियो बन रही है। क्या हुआ है? बहुत ठंडा पानी है यार। कैसा फील कर रहे हो आप? Close my eyes so I can see memories recall. You were right in front of me, scared to lose it all. I believe you could be the light through all the darkness of me. You could be the one. Said you'll never let me go, never let me go, but I'm here waiting for a lifetime. Said you'll never let me go, never let me go, but I'm still waiting for a lifetime. You and me, we were close but so far away. You and me, we were close, you and me, we were close but so far away. ऐसे सफ़र में अगर पुराने गानों का तड़का लग जाए तो इंसान वैसे ही अपने आप को 90s का आशिक समझने लगता है। खैर फिलवक्त तो हम भी पहाड़ों के इश्क में चलते जा रहे थे। केल से ताऊबट का सफ़र शुरू हो चुका था और ये झूलों वाला सफ़र बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर इंसान बंद सा महसूस करता है और बाहर के पुरकशिश नज़ारों को मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो लिहाजा मेरे उकसाने पर हम तीनों बंदरों की तरह गाड़ी की छत पर जा बैठे। शुरू में तो बड़ा एडवेंचरस सा फील होता है और बहुत मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि गाड़ी की छत पर मौजूद ये आयरन रोड्स काम ख़राब कर रहे हैं और बैठने में दुश्वारी हो रही है। अब समझ तो आप गए ही होंगे। अब देखने वालों को क्या पता कि नीचे कौन सी मेहनतें हो रही हैं। केल से ताऊबट का सफ़र काफ़ी मुशक्क़त वाला है, चाहे आप गाड़ी के अंदर बैठे हों या छत पर, लेकिन साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी है। पहाड़ों में बना ये खस्ता हाल ऑफ रोड ट्रैक पुरकशिश मंजर से भरपूर है, जो हर देखने वाले के लिए एक मुख्तलिफ कैफियत तारी करता है और एक मुख्तलिफ असर छोड़ता है। सब्ज़ रंग का दरिया नीलम और ये सरसब्ज़ शादाब जंगलात और इनमें मौजूद परिंदों का शोर शायद कुछ लम्हात के लिए ऐसा सुकून दे जाता है जो दुनिया में कहीं और मैसर नहीं आ सकता।
reach the stars, 'cause you're always on my mind. For you I'd risk it all. I believe you could be the light through all the darkness of me. You could be the one. Said you'll never let me go, never let me go, but I'm here waiting for a lifetime. Said you'll never let me go, never let me go, but I'm still waiting for a lifetime. You and me, we were close but so far away. हाँ जी, तो हम कहाँ पे हैं अभी? दाऊबट। ठंडा मौसम, बारिश होने वाली है, बल्कि हो रही है। यहाँ सामने बाबू से टॉप है, वहाँ जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और हम चाय भी पी रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, फ्राइज भी खाए हैं एक हमने। चाय हमने यहाँ पे पिया, अगली चाय अब हम श्रीनगर जाके पिएंगे इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह हम वापसी के लिए निकलेंगे। 3.5 घंटे का रास्ता है। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है। और क्या हो गया? वही हमारा खर्चा तो नहीं लिखा है, खर्चा हुआ 6000 वाला। बस रहने दे, बहुत मेहरबानी, हम जा रहे हैं बस, बहुत मेहरबानी। कोई नहीं, बैठो जी, चाय पी ना। Suck me in the smoke, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. एडवेंचर का नशा ऐसी गमबख्त चीज़ है कि इसे सुकून और चैन तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। और हम वापसी का सफ़र भी छत पर बैठकर ही करने लगे। तो भैया बात यूँ है कि जाते हुए जो मनाज़र दिखाई दिए थे वो वापस आते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे थे। ख़ास तौर पर जब जाते हुए उभरते सूरज की वजह से मनाज़र उजले उजले नज़र आ रहे हों, और वापस आते हुए वही मनाज़र ढलते दिन की कम होती रोशनी में मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहे हों। तो बस यही मुख्तलिफ मनाज़र देखने के लिए हमने छत पर बैठना ही मुनासिब समझा। वो अलहदा बात है कि वापस आकर 2 रातें उल्टा होकर सोना पड़ा था। और यूं वो यादों से भरपूर एडवेंचरस दिन ढलते ढलते भी ऐसे लम्हात और एहसासात दे गया जो सिर्फ उस ढलती शाम में तेज़ नीले आसमान के नीचे इस ऑफ रोड ट्रैक पर हिचकोले खाती गाड़ी में बैठकर बार बार इधर उधर टकरे मारकर ही महसूस किए जा सकते हैं।